ओडिशा के पश्चिमी भाग में महानदी के तट पर स्थित संबलपुर एक प्रमुख जिला और सांस्कृतिक केंद्र है जो अपनी अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में राजा बलराम देव द्वारा निर्मित मां समलेश्वरी का मंदिर शक्तिपीठ स्थानीय लोगों के लिए अपार श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। संबलपुर की हरी भरी धरती में महानदी नदी के पावन तट पर मां समलेश्वरी को वहां के लोग अपनी दिव्य रक्षक, जननी और आस्था का केंद्र मानते थे। वे केवल एक देवी नहीं थीं, बल्कि पूरे संबलपुर की आत्मा थीं, जो अपनी प्रजा और भूमि की रक्षा करती थीं। यह कथा बहुत पुराने समय की है, जब संबलपुर पर एक भीषण विपत्ति आ पड़ी थी। आकाश ने बरसात देना बंद कर दिया था, नदियां सिकुड़कर पतली धाराओं में बदल गई थीं, और कभी हरियाली से भरे खेत सूखे, उजाड़ और बेजान पड़े थे। भयंकर सूखा पूरे क्षेत्र को अपनी कठोर पकड़ में जकड़े हुए था और अकाल का काला साया लोगों के सिर पर मंडरा रहा था। जब गांव वालों के मन में निराशा गहराने लगी, तब वे मां समलेश्वरी की शरण में पहुंचे। दिन रात मंदिर में प्रार्थनाएं, भजन और स्तुतियां गूंजने लगी। धूप दीप और अगरबत्ती की सुगंध के बीच लोगों की अटूट श्रद्धा वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। उन्हीं श्रद्धालुओं में एक किशोरी अपर्णा भी थी, जिसकी मां समलेश्वरी के प्रति भक्ति आकाश की तरह अनंत थी। वह प्रतिदिन मंदिर में ताजे फूल चढ़ाती और अपने गांव की पीड़ा के लिए मन ही मन प्रार्थना करती। एक दिन रात के समय जब अपर्णा आंसुओं भरी आंखों से प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे देवी का दिव्य दर्शन हुआ। मां समलेश्वरी उसके सामने तेजस्विनी और अलौकिक रूप में प्रकट हुई। देवी ने कोमल परंतु आदेशपूर्ण स्वर में कहा, अपर्णा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। भोर में महानदी के हृदय तक जाओ, वहीं तुम्हें अपने लोगों की पीड़ा का समाधान मिलेगा। आशा से भरे हृदय के साथ अपर्णा अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही अपने पथ पर निकल पड़ी। वह महानदी के उथले जल में पहुंची, जहां उसे एक विचित्र चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, वह पत्थर एक चमकीली मछली में बदल गया। वह मछली अपर्णा के हाथों से फिसलकर नदी की धारा में कूद गई और नीचे की ओर तैरने लगी। अद्भुत रूप से जहां जहां वह मछली तैरी, वहां नदी का जल बढ़ने लगा। जलधारा में प्रचंड वेग आ गया और नदी फिर से जीवन से भर उठी। जल्द ही नदी के किनारे लबालब हो गए और सूखी नहरें जल से भरकर खेतों तक पहुंचने लगीं। गांव वाले यह चमत्कार देखकर विस्मय से भर गए। आकाश में बादल घिराए और फिर धीरे धीरे एक मधुर वर्षा होने लगी, जिसने प्यासी धरती को भिगो दिया। सूखा समाप्त हो गया और संबलपुर में फिर से समृद्धि लौट आई। अपर्णा, जो विनम्र और भक्तिपूर्ण थी, अटूट आस्था की प्रतीक बन गई। गांव के लोगों ने इस चमत्कार का उत्सव मनाया और मां समलेश्वरी की करुणा एवं कृपा की जय जयकार की। देवी के इस दिव्य हस्तक्षेप और अपर्णा की भक्ति की यह कथा एक पौराणिक गाथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ऐसी कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।